नजर आ रहा है। अच्छा, पहले हम नेम्ड फंक्शन की बात कर लेते हैं, और ये सिंक्रोनस फंक्शन है। ठीक है, जो आम फंक्शन जी हम अभी तक लिखते आए हैं, इसको हम लिखते कैसे हैं? सबसे पहले ना इसकी हम कीवर्ड यूज करते हैं फंक्शन, बताने के लिए कि ये एक फंक्शन हम बना रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम उस फंक्शन का नाम दे देते हैं कोई भी। लेट्स से मैं ऐड का एक फंक्शन बनाता हूं, मैं ऐड का नेम दे देता हूं। ये फंक्शन का नेम है जिससे हम उसको कॉल करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये राउंड ब्रैकेट्स हम लगाते नहीं हैं। सर, वो सिंटैक्स थोड़ा इसका आ रहा है। तो मैं सिर्फ ए सिंक को वही पूछ रहा था कि ए सिंक हम क्यों स्पेसिफिक करते हैं, ये नहीं, वो वो थोड़ा हो बहुत गया, है। आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने कर अच्छा दिया। सही सही। अब मैं आगे ठीक है ठीक। पढ़ा रहा हूं। अब मैं सही फंक्शंस है का सर। सिंटेक्स बता रहा हूं आपको। जो हमने फंक्शन पढ़ा ना, हम क्या जी करते जी। हैं, फंक्शन का कीवर्ड यूज किया, फंक्शन का नेम यूज किया, ये राउंड ब्रैकेट यूज की, उसके बाद हमने क्या किया, ये कर्ली ब्रेसेस हमने लगाई। ये एक लगाते हो तो दो आ जाती हैं, एंटर बीच में करते हो तो वो हमारे पास ये बॉडी बना देता है। यहां तक क्लियर है सबको? इसका सिंटेक्स में कोई इश्यू तो नहीं है? हाँ सर। अच्छा, अभी मैं कर क्या रहा हूं, देखो। अभी एक चीज आपने समझनी है कि मैं अभी जो फंक्शन ये कर रहा हूं ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं, वो फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन को कॉल नहीं करते और कहते हैं कि फंक्शन काम नहीं करेगा। मैं अभी एक्चुअल में जो आपको मैंने एग्जांपल दी थी, मैं अपने पेपर के ऊपर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लिख रहा हूँ, रास्ते की जो है तरतीब लिख रहा हूँ कि कैसे पहुंचना है किसी खास जगह पे। मैं अभी किसी को प्रोवाइड नहीं करेगा वो। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इससे पहले ना ये फंक्शन यहाँ पे जो भी है ना, इसकी बॉडी में हम काम करेंगे। वो हमारा इस फंक्शन की बॉडी होगी, इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ पे लिखेंगे। उससे पहले मैं आपको ना एक काम और करता हूँ। फंक्शंस की ना चार टाइप्स समझ लें, मतलब इसी के थ्रू चलते हैं। एक फंक्शन ऐसा है जो ना तो कोई इनपुट लेता है, नो इनपुट नो आउटपुट, या रिटर्न उसको कह लें। पहली टाइप तो ये होगी। ठीक है। दूसरी टाइप हमारी आ जाती है जिसमें इनपुट तो लेता है, टेक इनपुट, टेक्स इनपुट, बट नो आउटपुट। तीसरी टाइप हमारी आ जाती है, क्या होनी चाहिए, चार ही वो पॉसिबिलिटीज बनेगी ना। टेक्स इनपुट बट आउटपुट भी। एंड प्रोवाइड आउटपुट, यही हो गया। और लास्ट वन क्या होगी, नो इनपुट बट प्रोवाइड्स आउटपुट। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये क्लियर है, यहाँ पे सिंटेक्स समझ आ गया आपको? सर एक सवाल। जी। सर इसका जो लिखते हैं हम स्पेसिफिक इसकी टाइप जब हम लिखते हैं, जैसे ऐड के साथ जो बने हुए राउंड ब्रैकेट, तो उसको सर इनपुट कहेंगे। मैं आपको बताता हूँ, आप आगे, आर्गुमेंट से। आप अभी चलने दें आगे, आपको मैं बताता हूँ। ये जो राउंड ब्रैकेट्स है ना, इसके अंदर जो आप बात कर रहे हो ना आर्ग्यूमेंट्स की, या उसको पैरामीटर्स करें, ठीक है, या उसको पैरामीटर्स कह लें, आप उसको इनपुट भी कह लें। यानी यहां पे इस राउंड ब्रैकेट में जब हम देंगे तो वो उसका मतलब है कि वो इनपुट लेगा। ठीक हो गया। यहां पे कोई भी इनपुट है या कोई भी आर्गुमेंट है, वो हम इन राउंड ब्रैकेट्स में देते हैं। क्लियर है? और उन पैरामीटर की हम टाइप भी बताते हैं। ठीक है। हागिस मैं ना आपको ये अभी जब करेंगे ना, तो वो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अच्छा, यहां पे ना हम फंक्शन की रिटर्न टाइप, कि फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, मैं अभी पहले एक कोड लिखते हैं छोटा सा। लेट ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 10, लेट बी इज इक्वल टू 5। ऐड का फंक्शन है। अब इसको मैं कर लेता हूं कंसोल डॉट लॉग। क्या होगा बताएं? इसको ए प्लस बी कर लेता हूं। ठीक है, ए प्लस बी। क्यों नहीं, ओके सॉरी, बैक टेक्स्ट है सर, बैक बैक टिक्स टेक्स्ट। नहीं लगाएंगे। ठीक हो गया। डॉलर डॉलर का साइन लगाना लाजमी है। यार ये जब बैक देखो,
मैं डॉलर का साइन इसलिए लगा रहा हूं कि मैं इन करली जो ब्रेसेस है ना, इसमें एक ऑपरेशन कर रहा हूं, ठीक है। और मैं इसके साथ कुछ भी लिखता जाऊंगा ना, वो मैं दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है। अब मैं इसके साथ लिख सकता हूं। अदरवाइज आपको पता क्या करना पड़ता है, अदरवाइज आपको ऐसे लिखना पड़ता है कंसोल डॉट लॉग। आप वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप बैक टिक्स यूज करके इस तरह से यूज करना चाहते हो तो डॉलर का साइन और कर्ली ब्रेसेस डॉलर का साइन लाजमी लगता है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ए प्लस बी, और उसके बाद कॉमा, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग बनाओगे, दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है। अब बैक टिक्स जो है ना, ये बाद में करूंगा। हाँ, पानी लग। अब बैक टिक्स जो है ना, एक और जगह भी काम आते हैं, या वो चलो अब मैं बता बता देता हूँ। लेट्स से आपको कुछ ऐसा चाहिए, कंसोल डॉट लॉग, आपने कुछ ऐसी वो स्ट्रिंग प्रिंट करानी है। हाय, हाय, माय नेम इज रेहान, ठीक है। माय रोल नंबर इज, अभी मैं आपको बता देता हूँ, 45। अब यार यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें कि हम स्ट्रिंग बनाने के लिए या डबल ये यूज करते हैं, डबल कोट्स, या हम करते हैं सिंगल कोट्स, ठीक है। अब लेकिन मेरी ना जो स्ट्रिंग है जो मुझे चाहिए, ये स्टेटमेंट, इसके अंदर डबल टिक्स भी यूज हो गई हैं और सिंगल टिक्स भी यूज हो गई हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे काम आता है बैक टिक्स का। बैक टिक्स लगा के अब आपकी जो स्ट्रिंग प्रिंट होगी ना, उसमें ये डबल कोट्स भी शो होंगी और उसमें ये सिंगल कोट्स भी शो होंगी। ये बैक टिक्स का काम है, ठीक है। ये बात कहीं और चली गई, चलें। ये भी मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ। अच्छा, अभी बात क्या हो गई थी कि हमने क्या किया, हमने ये इसकी बॉडी लिखी, ये कंसोल डॉट लॉग बना लिया, हो जाता है। अच्छा चल, अब यहाँ पे देखें, हमने कोई इनपुट नहीं दिया, यहाँ पे कोई पैरामीटर या आर्गुमेंट दे गए हम इस फंक्शन को? नहीं दे गए। और हमें ये कोई रिटर्न देगा वैल्यू? नहीं देगा। कोई भी वैल्यू रिटर्न यहाँ पे एज अ रिटर्न कोई वैल्यू नहीं ले गए, ठीक है। इसको हम, ये पहली टाइप में आता है, इसको मैं कह देता हूं टाइप 1। यानी ये ना तो कोई इनपुट लेगा ना कोई आउटपुट देगा। अब आउटपुट में ना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कंसोल डॉट लॉग में ये शो तो कर गए, बट हम आउटपुट को ऐसा कर लेते हैं, नो रिटर्न, ठीक है। आउटपुट का वर्ड ही नहीं यूज करते, नो रिटर्न कर लेते हैं, प्रोवाइड रिटर्न। ठीक हो गया गाइस। अब मैं इसको ना एक चीज और बता दूं आपको। अब ये देखो, मैंने ये फंक्शन बना लिया। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने वो जो पेपर था उसके ऊपर अभी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। अब आएगा मेरे पास एक बंदा आता है, वो कहता है मुझे जगह का रास्ता बताओ, तो मैं कहता हूं ये ले, ये आप रास्ता देख लें। मैं उसको वो डॉक्यूमेंट दे देता हूं, या उसको डॉक्यूमेंट दे देता हूं कि ये पढ़ें और आपका काम हो जाएगा। ठीक हो गया। अभी हम क्या करते हैं, हम इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। मेन है, हो सके इंडेक्स है, इंडेक्स, यस, मॉड्यूल नोट फाउंड, इंडेक्स। सर वो ओके, इंडेक्स मेरी, पूरा नहीं लिखा। हाँ वो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है। नोट इंडेक्स डॉट जेएस 15, दिस इज योर रिजल्ट। ठीक हो गया। अब मैं सर इसको एक देख। सवाल है छोटा सा। जी सर ये कंसोल डॉट लॉग जो है सर, ये बेसिकली तब इस्तेमाल करते हैं सिर्फ कोई वैल्यू प्रिंट करानी है देखने के लिए प्रोग्राम अपना हमारा कैसा जी सही जी जी बनना है या गलत। जी जी, बिल्कुल इसका बिल्कुल। वैसे मतलब कोई हम कोई एप्लीकेशन वगैरह पर कोई चीज बनाए तो उसके लिए हम इसे यूज नहीं करते। यार मतलब ये किस देखो, ये ना एप्लीकेशन। समटाइम्स आपको एरर एरर लॉग करने के लिए भी यूज होती हैं, ठीक है। एरर जी प्रिंट जी होते हैं। जी जी।
सही है। नहीं सर, जैसे प्रोग्राम हम लिखते हैं पूरा एप्लीकेशन जिसमें यूजर इंटरफेस आ जाता है, उसमें फिर ये यूज होता है देखो जिसमें। ब्राउजर में आपके समटाइम्स होता है ना कि एरर नॉट फाउंड 502 होती है, कौन सी होती है, 40 समथिंग होती है, जी जी। ऐसे ही होता है ना। अच्छा। हाँ ऐसे। यार ये चलो आगे देख, सिंपल। ये देखो अभी ना कर लेंगे, मुझे मैसेज इसको ना, ठीक है ये सर। आगे की चीजें हैं, ठीक है, अभी हम सिर्फ अपना इसका आउटपुट देखने के लिए इसको कर रहे हैं। और किसी ने जो चैट में सिंपल क्वेश्चंस है ना, आप लोग उनका आंसर कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, जिसको आंसर पता हो वो कर दे ताकि क्लास चलती गई। ये मैंने कमेंट आउट कर दिया, अब मेरे पास सिर्फ ये फंक्शन रह गया जो मैंने डिफाइन किया था, पीस ऑफ रीयूजेबल। इसको मैं रीयूज कर सकता हूँ, ये रीयूजेबल है ना, मैं इसको कितनी भी दफा यूज कर लूं, इसको तो कुछ नहीं होने लगा। अब ये देखो मेरा आउटपुट चलेगा, बताए कोई। अब ये बैगनर्स जो है ना, अक्सर ये गलती करते हैं। देखो मेरे पास आउटपुट कुछ भी नहीं आया क्योंकि मैंने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया, ये तो सिर्फ मैंने फंक्शन लिखा है कि ये मेरी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं मैंने कि ऐड वाला, ऐड में जो ऐड में जो बंदा ऐड को कॉल करेगा वो ये वाले फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब ऐड को एक्चुअल में कॉल करना पड़ेगा इसका आउटपुट लेने के लिए। ठीक हो सर गया। एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी। सर अगर हम ऐड वाला फंक्शन को ये मतलब कि जो लगाया हम इसको यूज नहीं करते, हम कंसोल डॉट लॉग से नीचे वाले लाइन पे प्रिंट करते हैं रिटर्न A+B, तो फिर फंक्शन चलेगा? नहीं ये समझ चलेगा, लो। यहाँ पे आप कह रहे हो इन कंसोल डॉट लॉग फंक्शन के बाहर रिटर्न, फंक्शन के बाहर नहीं फंक्शन चलेगा। और फंक्शन के अगर इसको अंदर करते हैं फिर? आप इधर देखो फिर चल जाएगा, फिर चल जाएगा। नहीं सॉरी, इसके अंदर भी नहीं चलेगा। आप इसके अंदर पूछ रहे हो ना, इसके अंदर भी नहीं जी चलेगा। जी जी। देखो हम जब तक इसको, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग आप इसी तरह से कह रहे हो ना, रिटर्न और लिख के, सर वैसे कंसोल रिटर्न डॉट लॉग, ए कंसोल प्लस बी, डॉट लॉग, ये जी मैंने, सिर्फ रिटर्न A+B। या रिटर्न उसके अंदर आता नहीं है कंसोल डॉट लॉग में, सही है। ये ऐसे है। आप उसको अंदर लिखना चाहते हैं वो उसके अंदर नहीं आता, वो बाहर ही होता है, वो फंक्शन का पार्ट है, कंसोल डॉट लॉग का पार्ट नहीं है। अच्छा गाइज वो ठीक। 10 मिनट है हमारे पास, मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी, आपको सेम लिंक, मीटिंग कोड और पासकोड के साथ, मीटिंग आईडी और पासकोड के साथ दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक हो गया। यार अभी हम बहुत पीछे हैं अभी, यहाँ नो इनपुट नो आउटपुट की समझ आ गई। ये मैं इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ, ये हमारी पहली टाइप हो गई, ये क्लियर है गाइज। अब दूसरी है हमारी टाइप, टेक्स इनपुट बट नो रिटर्न। यस ओके। अच्छा क्वेश्चन का ना अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का एंड में टाइम लेंगे, आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने जो रेलेवेंट नहीं है, आपने सिर्फ वही क्वेश्चन पूछने हैं जो आप समझते हो कि जिसके बगैर आपको इसके आगे समझ नहीं आएगा, आपने वही क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक हो गया फंक्शन। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बनाता हूं। अब ये कौन सा फंक्शन है, इसमें क्या करेगा, इनपुट लेगा, टेक्स इनपुट बट नो आउटपुट। ठीक हो गया। अब यहां पे जब मैंने कहा कि टेक्स इनपुट, तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि ये क्या इनपुट लेगा। मुझे इसके आर्गुमेंट्स या आप उनको पैरामीटर्स कह लें, मैं पैरामीटर्स डिफाइन करूंगा ए और बी। अब देखते जाइएगा। अब मुझे टाइपस्क्रिप्ट क्या कहती है कि ए इज डिक्लेयर्ड बट इट इज नेवर यूज्ड। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसको कर लेता हूं कंसोल डॉट लेट रिजल्ट से कर लेता हूं, रिजल्ट इज इक्वल टू A+B। ठीक है, और यहां पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूं। अब यहाँ पे मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, रिजल्ट के स्पेलिंग मैंने गलत कर दी। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखें, ऊपर आपको एरर नजर आ रहा है, पैरामीटर ए इम्प्लिसिटली हैज एनी टाइप बट अ बेटर टाइप मे बी इन्फर्ड फ्रॉम यूजेज। अच्छा टाइप स्क्रिप्ट दो काम करती है, एक
एक तो वो ये आपको बताएगी कि आपने एनी टाइप का कर लिया है, ठीक है। फिर वो ना अगर आपने एनी टाइप किया ना, वो एक और काम भी ये करती है कि जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना हमारा, कॉन्टेक्स्ट होता है, जैसे मैं जब इसमें पैरामीटर दूंगा वो नंबर फॉर्म में होंगे ना, तो ये समझ लेगा मुझे ये नंबर फॉर्म में है, यानी ये अपने आप अपनी टाइप्स जो है ना कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बना लेता है। लेकिन बेहतरीन जो है ना तरीकाकार वो ये है कि आप हमेशा इनकी टाइप्स दें। अब यहां पे हमारा ये क्या आ गया, ये हमने ऐसा फंक्शन बना लिया जो इनपुट्स लेगा लेकिन आउटपुट आउटपुट नहीं देगा, रिटर्न नहीं करेगा कोई चीज। अभी आप ए और बी से कंफ्यूज ना हो जाएं, तो मैं इसको सी कर लेता हूं और इसको डी कर लेता हूं। अब सी, आज मुझे एक और क्वेश्चन पूछा था ग्रुप में किसी ने कि ये जो ए और बी है या सी और डी है ये हमने डिफाइन तो किए नहीं है। जैसे हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना लेट करके, तो यहाँ पे ये जो पैरामीटर्स होते हैं, ये जो आर्गुमेंट्स होते हैं फंक्शन के, ये डिफाइन कहाँ पे करते हैं, ये क्यों नहीं करते। तो टाइपस्क्रिप्ट हमें ये फैसिलिटी देती है कि जो आर्गुमेंट्स हम यहाँ पे लिखते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली उसको डिफाइन कर लेता है, डिक्लेयर कर लेता है। ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूं। अब इसका देखें कॉल का तरीका क्या है। सब मैं इसको ऐसे कॉल नहीं कर सकता। उसकी रीजन क्या है कि मैंने, देखो आप ना ये एरर उसके ऊपर कर्सर लाया करो, एरर से पढ़ा करो। एक्सपेक्टेड 2 आर्गुमेंट्स बट गॉट 0, यानी यहां पे देखें हमने उसको 2 आर्गुमेंट बताया है कि वो 2 आर्गुमेंट लेगा, लेकिन हम यहां पे कोई भी नहीं दे गए। सब्ट्रैक्शन का फंक्शन था C-B होगा, बताते नहीं हो आप। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 आर्गुमेंट देंगे। आर्गुमेंट क्या होंगे, नंबर फॉर्म में, और नंबर दोनों कैसे, कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे हम। एक मैं कर लेता हूं 10, दूसरा मैं देता हूं 5। ठीक है, ये अगर चला गया। अब इसको मैं रन करता हूं। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम टीएससी वॉच करेंगे, क्योंकि अब बहुत ही हो गया। अब आप लोगों को आ जाना चाहिए कि टीएससी इंडेक्स से हम ट्रांसफाइल करते हैं और नोड इंडेक्स डॉट जेएस से हम अपना, ये देखें 5 आ गया हमारा आउटपुट। ठीक हो गया। अब ये हमारा सेकंड टाइप का फंक्शन कंप्लीट हो गया। और गाइस अभी 4 मिनट हैं, एक और फंक्शन हो सकता है। ये क्लियर है? किसी को इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर ये हम फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट जो टाइप आपने डिफाइन किया उसके वेरिएबल्स को इसमें नहीं यूज कर सकते माइनस बी ए पैरामीटर में? सॉरी, जो ऊंचा आपने बोले। फर्स्ट फंक्शन जो आपने फर्स्ट फंक्शन की टाइप बताई है उसके वेरिएबल्स को हम सेकंड में नहीं यूज कर सकते? यार देखो, हम ए और बी को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्यों? ये जो हमने ए और बी डिक्लेयर किए हैं ना, लेट के थ्रू किए हैं, और इस ब्लॉक के अंदर किए हैं। लेट का स्कोप क्या है, ब्लॉक स्कोप है ना। तो ये सिर्फ ए और बी में ही यूज हो सकते हैं। बाहर अगर हमने यूज करने हैं तो हमें दोबारा से इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेट ए, देखो कोई भी कोई प्रॉब्लम देगा, नहीं। एनी टाइप को वो कह रहा है, अदरवाइज ये कह रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका ए का स्कोप चेंज करता हूँ, मैं ग्लोबल स्कोप करता हूँ। तो देखें यहाँ पे आ रहा है, आना चाहिए दोबारा से। मुझे उसको बता, वो मुझे कहे कि ए आप नहीं कर सकते, नहीं बता रहा। अच्छा, अभी शायद बाद में बताएगा। ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, लेकिन आप एंड पे मुझसे पूछिएगा। अब ओके, अब हमारा आ गया थर्ड टाइप। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसी को कॉपी करते हैं, ठीक है। उसमें टेक्स इनपुट तो है ना, ये सीओडी वैसे ही आ जाएगा इसी को। अरे जो आपने वैल्यू साइन की है सेकंड वाले में, जी, तो ये आप ब्रैकेट के बीच में अगर साइन करेंगे तो तब नहीं चलेगा। ये वैल्यू जो मैंने असाइन की है, ये नहीं, यहाँ पे, सेकंड वाले में, सेकंड वाले फंक्शन में ये सेकंड फंक्शन है। ये जा सेकंड फंक्शन के नीचे आपने 10 और 5 दी है। ये आप ऊपर अगर करें कंट्रोल लॉक के नीचे तो फिर नहीं आएगी, फिर प्रिंट नहीं होगा।
यार उसमें भी होगा, ये देखो ऊपर हमने वैसे ही किया है ना, ये मैंने आपको ये बता दिया कि ये एक तरीका है जिसमें हम इनपुट या आर्गुमेंट या पैरामीटर कोई भी नहीं देते, रिटर्न हमें कुछ भी नहीं आता, हम इसी फंक्शन में ये वैल्यूज भी दे के और रिजल्ट भी ले लेते हैं, और उसको जब हम जब हम कॉल करेंगे ना, जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो हमें ये इसके अंदर 15 करके दे देगा। ठीक है। दूसरी टाइप मैंने ये बताई कि इसको मल क्यों कर दिए है, इसको मल, अच्छा वो सब्ट्रैक्शन वाला हो गया। दूसरी टाइप मैंने ये बताई आपको कि आप दो इसको आर्गुमेंट दोगे, ठीक है, और ये क्या करेगा, उसका आपको उन दो आर्गुमेंट का, जैसे हमने ये जब कॉल किया तो दो आर्गुमेंट दिए, उसका जो भी ये बॉडी इसकी कह गई है ना, इंस्ट्रक्शंस दे गई है, हम वो वाला काम इससे कर लेंगे। क्लियर हुआ? अब तीसरी टाइप में मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसको आर्गुमेंट भी यस सर। दूंगा, मैं इसको आर्गुमेंट भी दूंगा और मैं इसको रिटर्न भी करूंगा। तो गाइज रीजॉइन करें, मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, लीव करता हूँ, 1 मिनट रह गया। तो वो फिर मुझे ना 9 मिनट का कहता है कि 9 मिनट बाद ज्वाइन करें अगर खत्म हो जाए तो अभी आप सब लोग क्या करें, मैं बंद कर रहा हूँ, रीजॉइन करें।